अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड को। तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, इस कंप्लीट टॉपिक में हम जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे सोडियम क्लोराइड की, NaCl के अंदर कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है। फिर हम जानेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। फिर लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लेटस की डेफिनेशन को और चंद एग्जांपल्स, वो भी आयनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन से। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आपको नाम से पता चल रहा है बॉन्ड एक अट्रैक्शन के लिए यूज हुआ है, और आयोनिक का मतलब आइंस के दरमियान, यानी वो अट्रैक्शन जो आइंस के दरमियान होगी उसको आप आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। तो अब आयन कब बनता है, जब भी किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव आयन बनता है, और जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव आयन बनता है, यानी एनाइन। तो इन एनाइंस के जो कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बन रहे हैं। तो इन आइंस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में है, अ बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, ठीक है, फ्रॉम वन एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। इसको आप क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट बनाते हैं। तो राइट आंसर है इट इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये कौन बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल बनाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है कि एग्जाम्पल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, जो आपने हेडिंग लगानी है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि सोडियम और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बॉक्स में दी हुई है। आपने बिल्कुल इसी तरह एक बॉक्स बनाना है और उसमें लिखना है सोडियम के पहले शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन के पहले शेल में भी 2 होते हैं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, ठीक है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का, इसका होता है 17। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए अब टोटल। तो और ये आखिरी में 1 आ गया, तो 11 पूरे हो गए। इसी तरह क्लोरीन में पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये आपके पास क्लोरीन के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी एटम के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और अगर किसी एटम के पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा। अब यहाँ पे सोडियम के आखिरी शेल में 7 हैं, जो कि 4 से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। जबकि आपके पास सोडियम जो है उसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको निकालेगा, क्योंकि ये क्या है, 5 से कम है, 4 से कम है। तो अभी यही रूल इधर लगाते हैं कि सोडियम एटम लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसको क्या कर देता है, फिर लूज कर देता है, और क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव, ठीक है। ये पहली इक्वेशन देख लें, सोडियम था, इसने एरो के बाद ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। जबकि क्लोरीन गेन दिस 1 इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन है वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, ये वाला, ये कौन एक्सेप्ट करता है, क्लोरीन लेता है, और क्या बना देता है, Cl नेगेटिव, क्लोराइड बना देता है, क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। अब ओवरऑल क्या रिएक्शन होगा, आपने एक Na लिया था सोडियम और एक Cl लिया था, ठीक है, ये 2 आपने लिए थे, और क्या बन गया, Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बन गया। अब ये जो अपोजिट चार्ज आयन बने हैं, यानी ये देखें ना आप, ये देखें, ये सोडियम का एटम है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एटम है, इसके आखिरी शेल में ये 6-7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आप इन डॉट्स की मदद से इसके इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि क्लोरीन, सोडियम जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर में जो मैंने शो किया, वो किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव,
और इसने एक इलेक्ट्रॉन ये जो सोडियम का लिया, इस वजह से इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या पैदा हो जाती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये क्या बन जाता है, NaCl का एक कंपाउंड बन जाता है। तो अब नेक्स्ट आपके पास सेम इसी तरह की एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम जो होता है ना, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम के आखिरी शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है, ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, क्योंकि 4 से कम है तो इसने वो निकाल देने होते हैं। कैल्शियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और क्या बना देता है, कैल्शियम आयन बना देता है। और कैल्शियम आयन के ऊपर कितना चार्ज आता है, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना। ये इक्वेशन देखिए, ये कैल्शियम था, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इस वजह से इसके ऊपर +2 आया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्टेड बाई क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम। ये कितने क्लोरीन एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 क्लोरीन एटम, क्योंकि 1 क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देते हैं, क्लोराइड आयन बना देते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन। ये 2 क्लोरीन थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों ने एक एक एक्सेप्ट किया और क्या बन गया, 2 क्लोराइड आयन बन गए। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या था, आपने एक Ca लिया था और 2 Cl लिए थे और बना क्या, Ca2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव बना। अब ये जो 2 आयन्स बने हैं, ये वाला कैल्शियम वाला और एक ये क्लोराइड वाला, इन दोनों ने आपस में अट्रैक्ट होना है और क्या बना देना है, आयोनिक बॉन्ड बना देना है। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये कैल्शियम, इसके 2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन और ये 2 क्लोरीन। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये इस पे 2 पॉजिटिव आए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, इस वजह से 2 पॉजिटिव, और ये 2 नेगेटिव वाले। तो इन्होंने मिल के ये एक आयोनिक बॉन्ड, एक आयोनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इनमें आयोनिक बॉन्ड है और ये जब आगे मिलते जाएंगे तो आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन है कि इन आयोनिक कंपाउंड जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं ना, अपोजिट चार्ज वाले, यानी अगर एक प्लस का तो दूसरा माइनस, ये अपोजिट होता है। तो अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो सराउंडेड ईच अदर, वो एक दूसरे को घेरा डाले हुए होते हैं। किस शक्ल में, 3 डायमेंशनली, और क्या बना देते हैं, क्रिस्टल लेटस बना देते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल लेटस की डेफिनेशन ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये सोडियम का है और उसके इर्द गिर्द ये किन्होंने अपोजिट चार्ज के जो क्लोरीन है इन्होंने घेरा डाला हुआ है। तो अब ये जो पूरा है ये क्रिस्टल लेटस है। ठीक है, ये इसकी इस तरह की डायग्राम होती है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक क्रिस्टल लेटस है जिसमें एक बिल्कुल तरतीब होती है। और ये किसका क्रिस्टल लेटस है, ये CaCl2 का है। इसी तरह आयोनिक बॉन्ड किन में होता है, ये इन आयोनिक कंपाउंड्स में होता है। आयोनिक बॉन्ड किन में होता है, आयोनिक कंपाउंड्स में। अब आयोनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल क्या है, ये NaCl आयोनिक कंपाउंड है, KCl हो गया, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।